कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम कभी नहीं आए और इस वजह से बच्चे मुझे बुली करते थे। लेकिन मिस अयाशी वो मुझे बचाने आई और मैं तुम्हें उसे कुछ नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे मोस्टर ही क्यों ना बनना पड़े। और वो भूतनी वापिस से उस लड़के पे कब्जा करने लग जाती है। अयाशी बोल रही होती है कि उसे ऐसा मत करने दो और वो लड़का भी उस भूतनी को रोक रहा होता है, लेकिन तभी वो एलियन दोबारा से उस भूतनी पे अटैक कर देता है और वो फिर से दोबारा में लगती है और फिर से उसका कंट्रोल खो जाता है और वो एलियन वापिस से अयाशी को बेहोश करके अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अयाशी को अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। और तभी उसे वही टेक्निक याद आती है जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थी, जो वो डेली स्कूल में करके जाया करती थी। याद करते हुए अचानक से ही उस लड़की की आंखें खुलती है, उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी निकलने लग जाती है। जिस चीजों से उसे बांधा हुआ था वो सभी चीजें टूट जाती हैं। दरअसल इन एलियंस ने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इस लड़की के चाकरा को जगा दिया और इसकी डैडी की टेक्निक की वजह से इस लड़की की साइकिक पावर्स जग गई और अब एलियंस की पावर्स इस लड़की पे काम ही नहीं कर रही होती। और यहाँ ये देख के सबके सब हैरान होते हैं, यहाँ तक ये लड़की खुद भी हैरान होती है। अयाशी अपनी दादी को थैंक यू बोलती है, दादी आपने मुझे जो भी कुछ बताया वो सब सच था, मुझे माफ कर देना। और तभी वो सभी एलियंस पे अटैक कर देती है। वो उस एलियन को इतनी जबरदस्त लात मारती है कि वो एलियन दीवारों को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि वो सभी एक यूएफओ में हैं और अब उस यूएफओ के अंदर अयाशी और वो लड़का जिसके ऊपर भूतनी ने कब्जा किया हुआ है, बस वही दो बचे हैं। और तभी वो भूतनी अयाशी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अयाशी उस लड़के को और उस आत्मा को अलग अलग कर देती है। लेकिन वो आत्मा उस लड़के के ऊपर अपना शराब छोड़ जाती है, जिस वजह से वो जब चाहे उस लड़के के अंदर आ जा सकती है। वो भूतनी बोलती है अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाना है तो वापिस से मुझे टनल में आके मिलना। तभी वो यूएफओ जाके जमीन से टकराता है। अयाशी उस लड़के को लेके यूएफओ से बाहर आ जाती है। वो दोनों शांति से आके एक जगह पे बैठ जाते हैं। अयाशी बोलती है अब मैं एलियन पे भरोसा करती हूँ। वो लड़का बोलता है और मैं भी अब भूतों पे भरोसा करता हूँ। वो लड़का अपने कपड़े उतारने लग जाता है और कपड़े उतार के अयाशी को देता है कि आप ये कपड़े पहन लो और मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयाशी बोलती है कोई बात नहीं, तुमने भी मुझे बताया है। अयाशी उस लड़के के कपड़े उसे वापस दे देती है क्योंकि वो पहले उसका ब्लेजर ले चुकी थी। तभी वो लड़का दोबारा से अयाशी को कपड़े देते हुए बोलता है आप प्लीज ये पहन लो क्योंकि आपको ऐसे देख के मुझे कुछ कुछ हो रहा है। और तभी अयाशी को भी कुछ होता है, उसे इस लड़के की बात सुन के केंटा का कोरा की याद आती है। अयाशी थोड़ा शांत होकर हंसते हुए बोलती है मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोलता है मेरा नाम है केंटा का कोरा। और ये सुनते ही अयाशी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है, जैसे झटका सा लगा हो। अयाशी खुद को कंट्रोल करके बोलती है मैं नहीं मानती कि तुम केंटा का कोरा हो। वो लड़का बोलता है तुम मानो या ना मानो पर मैं ही केंटा का कोरा हूँ। और तभी वो जमीन पे लौट के चिल्लाने लग जाती है मैं नहीं मानूंगी, मैं ये मान ही नहीं सकती। और तभी कैन के अंदर वो बुढ़िया वापिस से आने लग जाती है। ताकाकुरा अयाशी को बोलता है कुछ करो, पर वो अपने कानों पे हाथ लगा लेती है और इसकी कुछ बात ही नहीं सुनती। लेकिन फिर भी वो अयाशी को बोलता रहता है। अयाशी अपनी पावर का यूज करके उसे दीवार में दे मारती है और ये करने के बाद भी कैन उसे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। घर पहुँचते पहुँचते उन्हें सुबह हो जाती है। अयाशी टाकाकोरा को बोलती है क्यों ना तुम मेरे घर चलो, तुम बहुत ही बुरे लग रहे हो, तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, तुम मेरे कपड़े ले लेना और थोड़ा ठीक हो जाना। और थोड़ी देर बाद वो दोनों अयाशी के घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही टाकाकुरा अयाशी के घर में कदम रखता है उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। अयाशी बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसे सीधा नाले में फेंक देती है जो कि पानी से भरा हुआ था। अयाशी देखती है कि उसकी दादी ने घर के एंट्रेंस पे एक सील लगाई हुई है जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी कोई भी घर के अंदर ना आ पाए। और टाकाकुरा के ऊपर उस भूतनी का कर्ष होता है जिसकी वजह से ये हुआ होता है। टाकाकुरा उस नाले से बाहर आता है और बोलता है मुझे लगा था मैं तो आज मर ही जाऊंगा। तभी अयाशी उसे वो सील दिखाती है जो उसकी दादी ने लगाई थी। वो बोलती है मैंने सील हटा दी है, अब तुम अंदर आ सकते हो। तभी वो दोनों घर के अंदर आते हैं लेकिन अयाशी की दादी बाहर नहीं होती, वो किसी काम से बाहर गई है। और फिर वो दोनों अयाशी के कमरे में आते हैं। अयाशी बोलती है तुम बाहर रहो, पहले मैं कपड़े बदल लूं, तुम मेरे बाद में बदलना। टाकाकुरा बोलता है ठीक है और दरवाजे को बंद कर देता है। और जैसे ही वो दरवाजे को बंद करता है और अयाशी अपने कपड़े बदल ही रही होती है तभी टाकाकुरा में दोबारा से वो आत्मा आ जाती है और वो बिना नोक करे सीधा अंदर घुस जाता है। बोलता है अयाशी ये दोबारा से आ गई, इसका कुछ करो। और अयाशी अपने कपड़े बदल रही होती है, वो सीधा अपनी पावर से केन टाकाकुरा को बाहर फेंक
देती है। अयाशी अपनी एक लोअर कैन ताकाकुरा को देती है। अयाशी बोलती है, वैसे तो ये लड़कियों की है पर तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम्हारे नीचे तो कुछ है ही नहीं। ताकाकुरा बोलता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? अयाशी बोलती है, वो बूढ़ी भूतनी मेरे को बोल रही थी कि उसने तुम्हारी वैनी ले ली है, यही तुम्हारा श्राप है। और तभी ताकाकुरा अपने सिस्टम को चेक